दोस्तों, आप सभी बिहार में नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, नई भर्ती को लेकर अभी जिस वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, तो बहुत इंतज़ार के बाद ये भर्ती दिया जा रहा है। और आप देखिएगा तो पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी 2018 में, और ठीक 5 साल बाद यहाँ पर भर्ती हो रही है। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो इसमें बहुत ही अधिक है, 7017 पदों पर है। और ये जो भर्ती है दोस्तों अकाउंटेंट पोस्ट की, तो इस भर्ती के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। सीटों की संख्या को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और आप में से जो भी छात्र हैं, आप किस भर्ती की तैयारी करने वाले हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप बिहार देखते हैं, आप में से कौन कौन बिहार दरोगा वाले हैं, बिहार पुलिस वाले हैं, बिहार SSC वाले हैं। आप देखिएगा तो आप सभी बिहार SSC भर्ती की भी पिछले 8 साल से इंतजार में है। बिहार SSC इंटर लेवल सचिवालय सहायक की तो 2022 में भर्ती आ गई है, अब उसका रिजल्ट भी जल्द ही दिया जाएगा। बाकी सेकेंड इंटर लेवल वाले, फर्स्ट इंटर लेवल की 2014 में भर्ती आई थी। तो आप में से कौन कौन सेकेंड इंटर लेवल या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले तो यहाँ से आप इस न्यूज़ को देखिए, जो कि हिंदुस्तान का न्यूज़ है, 25 मई डेट का यहाँ पर न्यूज़ है। इसके बाद आगे आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको क्वालिफिकेशन यानी योग्यता सभी चीज़ों को लेकर के क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप इसको देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो संबंधित है दोस्तों, परमानेंट भर्ती संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 1420 ग्राम कचहरी सचिव नियुक्त होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पोस्ट होता है। तो ये जो पोस्ट होता है दोस्तों, बिहार SSC इंटर लेवल के माध्यम से ये भर्ती दी जाती है, और इसको पंचायत सचिव भी कहा जाता है। आप देखिएगा तो बिहार SSC वाले पोस्ट में सबसे जो अच्छा जॉब होता है पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का ही। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि पंचायती राज विभाग से संबंधित सिर्फ अभी जो पोस्ट के बारे में बताने वाली यही नहीं भर्ती होने वाली, इसके अलावा कचहरी सचिव भी नियुक्त होंगे, यानी कि पंचायत सचिव भी नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए। अब चलिए यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज़ सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, पंचायत में 7017 लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट की भर्ती होगी। अब ये जो लेखापाल यानी अकाउंटेंट वाला पोस्ट है दोस्तों, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, आप देखिएगा तो अन्य एग्जामों के से इसका हटके पैटर्न है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कैसे क्या मेरिट बनने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर आप सीटों की संख्या पे देखिएगा दोस्तों, तो ये जो भर्ती है पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज विभाग में राज्य के ग्राम पंचायत में 7017 लेखपाल IT सहायक संविदा पर नियुक्त होंगे। तो यहाँ पर ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, तो इसमें आपको मंथली सैलरी मिलेगा। अगर यही परमानेंट पर बहाली की जाती दोस्तों, तो इसमें लगभग आपको 35,000 प्लस सैलरी मिलता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने के कारण से इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा 20,000 सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। तो फिर भी आप देखिएगा तो यहाँ पर सीट अच्छा खासा है। बाकी इस तरह की जो भी भर्ती की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला ही रखा जाता है। जैसे आप अमीन का भी देख सकते हैं, अभी अमीन की भी भर्ती आई थी 8,000 पदों पर, और उसमें और भी पोस्ट शामिल करके लगभग 10,000 पोस्ट पर भर्ती दिया गया था। तो अमीन वाला में क्या एक एग्ज़ाम अपनाया गया है। पहले क्या होता था कि अमीन में परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होता था, अब अमीन वाले में बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम वाला पैटर्न अपनाया गया है। तो क्या इसमें भी एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पंचायती राज विभाग शीघ्र ही विज्ञापन जारी करेगा। इसके लिए 2 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सबसे यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, इस भर्ती को 2 महीने में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जरूरी सेवा से संबंधित है, और इसके बारे में आप सभी को आप देखिएगा यहाँ पर तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पर आप डेट देखिएगा तो 2 मई 2023 को, तो जब ये कैबिनेट से स्वीकृति मिला था, तो उसी समय आप लोगों को बताए थे मुख्यमंत्री की बैठक में अध्यक्षता में
2 मई 2023 को बिहार कैबिनेट बैठक में इसकी स्वीकृति दिया गया। और स्वीकृति के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो दूसरे नंबर पॉइंट में है पंचायती राज विभाग से संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 25 जुलाई 2018 द्वारा प्रति 4 पंचायतों पर 1 की दर से कुल 2096 लेखापाल सह IT सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए 1-1, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 1-1 तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2-2 लेखापाल सह IT सहायक संविदा आधारित पदों पर प्रावधान की स्वीकृति। इस प्रकार पूर्व से सृजित 2096 लेखपाल सह IT सहायक के संविदा आधारित पदों को अतिरिक्त 6570 लेखपाल सह IT सहायक के संविदा पर सृजन का प्रस्ताव दिया गया। तो यहाँ पर उसमें आप लोगों को 2 मई को ही बताए थे कि इस भर्ती को जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो कुल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 6570 नया सीट क्रिएट किया गया है, बाकी 2096 पुराना सीट है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना यहाँ पर सीटों की संख्या अब इस तरह से देखिएगा तो 8500 हो जाता है, 8500 पदों पर क्यों नहीं भर्ती दिया गया। ये जो 2096 वाला है दोस्तों, ये 2018 से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड देखिएगा तो पहले भी भर्ती आ गई है। तो उसमें जो भी जॉब छोड़ दी है, किसी का दूसरे में सिलेक्शन हो गया या जो भी सीट खाली है, तो इस तरह से 500 पुराना सीट और 6570 नया सीट जोड़ करके यहाँ पर भर्ती दी जा रही है। तो ये जो भर्ती रहने वाली है कुल मिला करके 7017 पदों पर। अब ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में। और जैसा कि आप सभी इस न्यूज़ में भी देखे हैं कि 2 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर ली जाएगी, बहुत अधिक डिले नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाला है। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर एज की बात करें तो ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पर है। तो ग्रेजुएट लेवल पर जो भी वैकेंसी दी जाती है उसमें मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा जाता है 21 साल रखा जाता है। तो अगर आपका 21 वर्ष कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष का कंडीशन रखा जाता है। इसमें भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो 40 साल, SC/ST कैटेगरी में 42 साल और जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र का कंडीशन बिहार में है 40 साल वाला कंडीशन है। अब दूसरी बात यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम लिया जाता बेहतर रहता। आप देखिएगा तो दूसरे राज्यों में इस तरह की जो भी पोस्ट है परमानेंट जॉब के लिए भर्ती निकाला जाता है। अब आप में से इस बात से कौन कौन सहमत है कि ये भी परमानेंट के लिए भर्ती निकाला जाना चाहिए था। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 7000 सीट है। अगर एग्ज़ाम के आधार पर लिया जाता जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो पाता। तो चलिए यहाँ पर ये है कि ये तो यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर नहीं सिलेक्शन होगा, अब परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है इसमें योग्यता क्या कुछ रखा गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए आवेदन जो है राज्य स्तर पर लिए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक ही आवेदन आपको करना है राज्य स्तर पर। और विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले 4 पंचायतों पर 1 लेखपाल ये जो भी पोस्ट है और इन्हें 20,000 नियत वेतन मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom होगी। तो ये जो है दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट नेम जो है लेखापाल अकाउंटेंट का पोस्ट है और साथ ही IT सहायक का पोस्ट है। तो इसलिए इसमें क्वालिफिकेशन BCom रखा गया है। और जो MCom या CA इंटर किए हुए हैं तो 20 अंकों का उसको बोनस मिलेगा। चयनित होने के बाद 3 माह में MS वर्ड, एक्सेल, टैली आदि में दक्षता प्राप्त करनी होगी। यानी ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। 326 कार्यपालक सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 266 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो पहले से है उससे सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप सभी यहाँ पर देखे होंगे तो यहाँ से आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये है 1420 ग्राम कचहरी सचिव नियुक्त होंगे। ये जो भर्ती है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये परमानेंट वाला जॉब है, पंचायत सचिव का ये पोस्ट है और ये भी भर्ती आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। इसमें राजस्व कर्मचारी, बाकी LDC जितने भी पोस्ट है सभी विभागों से मिला करके लगभग 12,000 पदों पर बहाली दी जाएगी। तो यहाँ पर अकाउंटेंट लेखपाल वाला जो पोस्ट है इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा इसके बारे में आप देख लिए, एज के बारे में देख लिए, मेरिट के बारे में भी आपको समझ में आ गया। और इस वैकेंसी के लिए आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 सप्ताह 10 दिनों में भर्ती आ जाएगी। फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसके बाद जो भी आपका मार्क्स रहेगा मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। बाकी अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको जो फोकस करना है दोस्तों
बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की अगले 1.5-2 महीने में भर्ती आ जाएगी। तो उस भर्ती पर आप सभी फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए। 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। बाकी आपके लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी भर्ती है परमानेंट जॉब के लिए, जो एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन होता है, तो ये सब भी तो भर्ती आ ही रही है। तो बाकी आप सभी तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो उसके बारे में आप लोगों को हमेशा संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।